हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 8 थर्ड चैप्टर थर्ड पार्ट सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। इससे पहले वीडियोस में हमने सिंथेटिक फाइबर में एक्रोन, रेयन और नायलॉन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम पॉलिस्टर और एक्रेलिक के बारे में जानेंगे। पॉलिस्टर, जैसा कि पॉली मीन्स आप जानते हैं बहुत सारे मोनोमर्स मिला करके एक पॉलीमर्स बनता है। तो पॉली मतलब होता है बहुत सारे। तो पॉली एस्टर भी एक पॉलीमर है। और ये जो मोनोमर है एस्टर 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 ये सारे के सारे एस्टर मिला करके क्या बनाते हैं, पॉली एस्टर, यानी कि बहुत सारे एस्टर हो गए हैं तो ये कहलाता है पॉली एस्टर। पॉली एस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। एस्टर की जो मोनोमर्स हैं उसके एस्टर हैं, बहुत सारे एस्टर रिपीट होकर के बनाते हैं पॉली एस्टर। एस्टर आर द केमिकल विच गिव्स फ्रूट देयर स्मेल। जो एस्टर हैं वो एक केमिकल है जिनमें की कैसी खुशबू होती है, फ्रूट की तरह खुशबू आती है। पॉलीकॉर्ड, पॉलीवोल, टेरिकॉर्ड आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर। यानी कि जब पॉलिस्टर में हम कुछ और मिक्स करके एक नया टाइप का फाइबर बनाते हैं, जैसे कि पॉलीकॉर्ड है। तो पॉलीकॉर्ड में एक तो है पॉलिस्टर, दूसरा है कॉटन। तो इन दोनों को हम मिला करके बनाते हैं तो ये बनता है पॉलीकॉर्ड। पॉली का मतलब यहाँ पे है पॉलिस्टर और कॉट का मतलब है कॉटन। जैसे पॉलीवुल है, पॉलीवुल किस किस का मिक्सचर है, पॉलीएस्टर और वुल का। इन दोनों को मिला करके क्या बनता है, पॉलीवुल बनता है। तो ये क्या है, इसके मिक्स करके फाइबर बनाए जाते हैं। और आपने पेट जार, पेट बॉटल्स सुना होगा। तो पेट का मतलब है पॉलीइथाइलेन टेरेप्थलेट। ये एक पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर का ही टाइप है। पॉलिएस्टर की तरह इसकी क्वालिटीज़ हैं, इसके गुण या फिर हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पॉलिएस्टर के जैसे हैं। और इनका यूज़ बॉटल बनाने में, जार बनाने में किया जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलिएस्टर, एक तो सबसे पहली बात, जो पेट्स होते हैं यानी कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और केमिकल्स हैं, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किस पे, पॉलिस्टर पे इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टफ है, लाइट वेट है और इलास्टिक है। यानी कि ये क्या है, हल्का वेट में कम है, ज़्यादा भारी नहीं है। और इलास्टिक है, थोड़ा सा खिंचता है। ड्राइज क्विकली, जल्दी से सूख जाते हैं। फॉर्म अ परमानेंट क्रीज ऑन ऑफ हीटिंग अ प्रेस। जब हम प्रेस करते हैं तो इसमें एक बहुत परमानेंट क्रीज बन जाती है जो बहुत आसानी से साफ़ नहीं होती है। तो इसके कारण इसमें क्या है, आसानी से श्रिंक, जब हम कपड़े धोते हैं तो वो श्रिंक नहीं होते। जैसे कॉटन के कपड़े हम जब धो देते हैं तो क्या हो जाता है, श्रिंक, यानी कि उसमें बहुत सारे ऐसे निशान टाइप के बन जाते हैं जो कि प्रेस करने से ही जाते हैं। तो ये जो पॉलिस्टर है इसमें आसानी से श्रिंक नहीं होता है, बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम प्रेस करते हैं तो वो क्रीज बहुत देर तक चल जाती है। यूज़ ऑफ पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का यूज़ जैसा कि हम कपड़े बनाने में तो करते ही हैं, साड़ी एंड अदर क्लोथ्स। उसके अलावा सीडी है, फ्लॉपी है। ये फ्लॉपी है, पहले से कंप्यूटर में यूज़ होती थी डेटा एक जगह से दूसरी जगह डालने के लिए। अब इसका यूज़ बहुत कम होता है, पेन ड्राइव वगैरह आ चुकी हैं तो इसलिए इसका यूज़ ज़रा कम होता है। सीडी भी एक इसी तरह का कंप्यूटर में यूज़ होने वाला डिवाइस है। और हेलमेट, इसमें पॉलिस्टर में अन्य फाइबर्स को मिला करके हेलमेट्स बनाए जाते हैं। तो ये इनका उपयोग इतने तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट जो फाइबर है वो है एक्रेलिक। एक्रेलिक मेन रूप से जो वुल है, आप जानते हैं वुल जो है एनिमल से प्राप्त किया जाता है। और बहुत महंगा इसी कारण है क्योंकि वो बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक मात्रा में हमें नहीं मिल सकता। क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनमें इतनी फटाफट से ग्रोथ होगी नहीं, फटाफट से हेयर्स या फ्लीज उनके मिलेंगी नहीं, जिस कारण वो क्या है, उसको बनने में टाइम लगता है। और वो क्या है, महंगा है, मात्रा में कम होने के कारण वो महंगा है। लेकिन इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि सभी को क्या चाहिए, कपड़े, जाड़ा है तो जाड़े में पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए। तो उसका सब्स्टिट्यूट, उसकी जगह पे कुछ और काम चलाने के लिए क्या बनाया गया है, एक सिंथेटिक फाइबर है जिसको हम कहते हैं एक्रेलिक। उसका यूज़ किया जाता है। आप जाड़ों में जो स्वेटर पहनते हैं
प्योर वूल नहीं होती है उसमें, कि वो क्या है, एक्रेलिक। उसमें एक्रेलिक का वो स्वेटर है या और भी चीज़ें जो कपड़े हैं एक्रेलिक के होते हैं। एक्रेलिक फाइबर आर स्ट्रॉन्ग एंड रिंकल रेजिस्टेंट। ये क्या है, पक्के मजबूत होते हैं। और रिंकल का मतलब होता है अगर हम धोते हैं तो उसमें कुछ निशान से बन जाते हैं, कुछ मुरझा सा जाता है, कह सकते हैं हम घर में कहते हैं चिमोड़े पड़ जाते हैं, तो वैसा ही वो इसमें बहुत आसानी से नहीं होता है। इट इज़ ईजी टू वॉश एंड ड्राइज। ये ड्राइज है, यहाँ पे गलती से राइज हो गया, ये है ड्राइज क्विकली। तो ये क्या होता है, जल्दी से सूख जाता है और आसानी से धोया भी जाता है। और केमिकल्स और मॉथ्स वगैरह है, जो स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ सी हो गई, मॉथ है ये, मॉथ यानी कि जो छोटे छोटे कीड़े वीड़े वगैरह होते हैं वो आसानी से इन पर अटैक नहीं कर सकते हैं। और सनलाइट में भी ये बहुत जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, अगर धूप में भी रख दें तो बहुत जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ यही हो गई, कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर। बहुत सारे कलर्स में आप देख रहे हैं, बहुत सारे कलर्स में ये डाई कर सकते हैं हम इसको। और ड्यूरेबल, लाइट एंड वॉशेबल, बहुत हल्का भी होता है और आसानी से धोया जा सकता है। और सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है। आपने हाथ लगा कर देखा होगा जाड़ों में, उसमें आजकल चमक वाले भी आते हैं, सॉफ्ट भी होता है, जिस कारण इसको हम बच्चों के कपड़ों के लिए भी यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा आजकल बच्चों के कपड़ों के लिए ये यूज़ किया जा रहा है। सॉफ्ट और गरम गरम सा ये होता है। और इसके आर्टिफिशियल ब्लैंकेट, कारपेट, ये सभी चीज़ बनाई जाती है, क्योंकि ये क्या है, एक थोड़ा सा गर्मी भी देता है और देखने में भी बहुत सुंदर सा लगता है, बहुत मुलायम सा होता है। और ऑटोमोबाइल, लाइट, लेंस, सर्जिकल, ये मिक्स करके इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट तो हमने पढ़े रेयॉन, नायलॉन, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। ये हमने 4 क्या पढ़े, सिंथेटिक फाइबर पढ़े। सिंथेटिक फाइबर के सभी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं अलग अलग हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर है उसके हमको क्या लाभ है। कोई भी चीज़ होती है किसी के लाभ, उसके लाभ भी होती हैं और हानियाँ भी होती हैं। तो हम पहले जानते हैं जो सिंथेटिक फाइबर हैं उनके क्या फ़ायदे हैं। तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है। आपने देखा जो नायलॉन था उससे पर्वत पे चढ़ जा रहे हैं, वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है। इलास्टिक, ये क्या है, इसको शेप को इसको चेंज कर सकते हैं, अलग अलग शेप में इसको हम बना सकते हैं। इजी टू वॉश एंड वेयर, पहनने में क्या है, आसानी है, और जो धोने में उसको बहुत आसानी है और आसानी से वो सूख भी जाता है। सॉफ्ट है, सिंथेटिक फाइबर आर जनरली स्टॉप टू दे आर यूज टू क्लॉथिंग मटीरियल। जो मटेरियल है उसका वो क्या है, सॉफ्ट होता है। कलर बहुत सारे कलर्स में हम उसको डाई कर सकते हैं। कॉस्ट, ये कॉस्ट भी क्या है, जो एनिमल फाइबर्स हैं उनसे काफ़ी सस्ता ये मिलता है, जिस कारण से इनके हम कह सकते हैं कि ये क्या है, लाभ है। स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, इजी टू वॉश है, कलर बहुत सारे कलर्स में मिलता है और सस्ता भी है, किसके, नेचुरल फाइबर से सस्ता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, यानी कि इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। जब हम कॉटन की बात करते हैं, कॉटन एक एनिमल फाइबर है। कॉटन क्या करता है, हम गर्मियों में जब कॉटन को पहनते हैं तो हमारे बॉडी में जो पसीना होता है कॉटन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो सिंथेटिक जो फाइबर्स हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिससे जो पसीना है वो हमारे अंदर ही लॉक हो जाता है, और लॉक होने के कारण हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। तो एक तो ये गर्मियों में पहनने लायक नहीं होता है। नेक्स्ट है फील, कुछ कुछ सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, चुभते से हैं। आपने देखा होगा अगर नायलॉन है, अगर वो अंदर से लगे तो वो क्या करने लग जाता है, चुभने लग जाता है, और वो कुछ निशान सा हमारे उसमें शरीर पे भी बना देता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इट इज़ डेंजरस टू वेयर, जब हम
आग के सामने जाते हैं, आग के सामने जाने पर ये क्या करता है, बहुत आसानी से आग पकड़ लेता है। इसलिए कभी भी खाना बनाते समय या फिर कोई आग का काम करते समय सिंथेटिक कपड़े पहनना बिल्कुल अलाउड नहीं होता, यानी कि पहनना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर अगर हमने उसे पहन दिया तो अगर गलती से वो लग गया तो वो क्या होता है, शरीर पे चिपक जाता है। और अगर शरीर पे चिपक जाएगा कपड़े के साथ हमारे शरीर पे, तो क्या होगी, हमारे वहाँ पे की स्किन पूरी की पूरी जल जाएगी। और ये क्या है, दे कैन नॉट बी ईजीली आयरनड एज द मेल्ट वेरी ईजीली। ये क्या है, जब हम प्रेस करते हैं तो ये बहुत आसानी से, एक तो प्रेस नहीं होता, प्रेस करने में इसमें बहुत टाइम लगता है और ज़ोर से दबाना पड़ता है। और अगर प्रेस का जब टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया थोड़ा सा भी, तो क्या होता है, बहुत जल्दी पिघल करके उसी प्रेस पे वापस चिपक जाता है। आपने देखा होगा जब हम आप अपनी ड्रेस पे प्रेस करते हैं, कई बार वो जो उसका कपड़ा है वो सिंथेटिक टाइप ही उसमें मिक्स होता है। अगर आप उसमें प्रेस करते ज़्यादा, कुछ थोड़ा देर तक अगर प्रेस ज़्यादा गर्म होकर के हमने उसमें रहने दी, तो वो क्या होने लग जाती है, एकदम से चिपक सी जाती है। तो ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है। और इनमें से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि हमें इसको आग के सामने जा कर के बिल्कुल भी नहीं पहनना है, क्योंकि ये एकदम से आग पकड़ता है और वहीं पे चिपक जाता है। तो ये है सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। वैसे एडवांटेज ही ज़्यादा है, इससे बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। प्लास्टिक जो सामान है, बॉटल्स है वगैरह, हम सारी की सारी चीज़ें बनाते हैं, सस्ता भी होता है। और अगर सारे के सारे लोग ओरिजिनल यानी कि जो नेचुरल है वही पहनने लगे, तो हमारी नेचर का पेड़ पौधे हैं और हमारे जानवर हैं, उनकी तो शामत आ जाएगी। तो इसलिए क्या है, ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है हमारे फाइबर्स के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। तब तक के लिए आप इसको देखिए।